एलजी से मुलाकात कर अड़े पीएम पैकेज मुलाजिम। एलजी से की मुलाकात के लिए समय देने की मांग। भाजपा मुख्यालय के बाहर दिन रात दे रहे धरना। सुविधाओं के अभाव से जूझ रही ऐतिहासिक मुगल रोड। टनल और अस्पताल का निर्माण न होने से लोग नाराज। मुगल रोड पर नेटवर्क की समस्या भी नहीं हो पा रही हल। पूरी तरह से नहीं खुला जम्मू कश्मीर हाईवे। हाईवे पर फंसी गाड़ियों को किया जा रहा रवाना। कल 11 घंटे तक बंद रहा था जम्मू कश्मीर हाईवे। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ टेलीविजन वॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात किए गए बारिक्षित वर्ग के कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिम उपराज्यपाल से मुलाकात पर अड़े हुए हैं। उपराज्यपाल आज जख्ती और मुट्ठी में स्थित कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिमों के कैंपों के दौरे पर हैं, जिसका हवाला देते हुए इन मुलाजिमों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक वे उन्हें मुलाकात का समय नहीं देते, उनके ये दौरे कोई मायने नहीं रखते हैं। ये मुलाजिम दिन रात जम्मू के भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं पर इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋतिका राजपूत यहां पर जुड़ेंगी। लेकिन आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से दिन रात ये कश्मीरी पंडित मुलाजिम, जिन्हें की कश्मीर घाटी में नौकरियां दी गई थी, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन सिर्फ इस बात का हो रहा है कि उन्हें कश्मीर के अलावा जम्मू में डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट किया जाए। और जिस तरीके से कश्मीर में हालात बने हैं, उनकी जान पर सीधे तौर पर खतरा है। लेकिन वहीं पर प्रशासन उनकी ये मांग सुनने को तैयार नहीं है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी क्या कुछ है, ऋतिका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है ग्राउंड से, तो उनसे जानते हैं। ऋतिका, पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि एलजी से मुलाकात करने के लिए ये आज भी जो एम्प्लॉयज हैं, ये भाजपा मुख्यालय के बाहर पर हैं। उनका साफ कहना है कि एक जो घंटे का समय इनको दिया जाए और ये एलजी से बात करें, उनके सामने अपनी मांगे रखें। लेकिन पिछले कई महीनों से ये लोग इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो इसके बाद जब मुट्ठी का दौरा किया जा रहा है एलजी द्वारा, तो क्या उनसे इनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा? जी बिल्कुल, जो सवाल आपने पूछा इसका जवाब मैं इन्हीं लोगों के जुबानी आप तक पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अरसे से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में एलजी का विजिट भी हो रहा है आपके अलग अलग कैंप्स में। क्या उस विजिट का बेनिफिट आपको नहीं होगा या आपकी कोई डिमांड्स को नहीं सुना जाएगा? देखिए, जब ये कम्युनिटी बचेगी, जब हमारा यूथ बचेगा, जब हमारे बच्चे एजुकेशन पाएंगे, तभी इन स्कीमों का बेनिफिट तो ले पाएंगे। एलजी साहब को जो दौरा है, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने कि एटलीस्ट किसी एलजी ने ये विजिट किया और चाहा कि हम कश्मीरी पंडित्स को ये स्कीम्स का लाभ दे दे। लेकिन मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि जब भी कश्मीरी पंडित यूथ ही नहीं रहेगा, जब इनके बच्चे एजुकेट ही नहीं हो पाएंगे, जिन माहौल में, जिस घाटी में आप इनको लेना चाहते हो, विदाउट एनी कंक्रीट रिहेबिलिटेशन प्लान, क्योंकि एक रिहेबिलिटेशन प्लान के तहत हमें नौकरी मिली है, इन छोटे छोटे बच्चों को मिली है जिनको 35 साल अगले अपने जीवन के कश्मीर में बिताने हैं। अगर इनको आपने 35 साल के लिए लेना है, इनके बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को, फैमिलीज को, और वो एक रोड मैप बन सकता है पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए, जिनका विस्थापन हुआ था 90 के दौर में, तो उनके लिए एक रोड मैप तय हो सकता है कि इनको किस पैटर्न पे फिर वहां पे बसाए। लेकिन जब यही लोग वहां पे दुखी है, इनका प्रॉपर आज तक रिहेबिलिटेशन प्लान बना ही नहीं, आप इनको ऐसे ही बोल रहे कि जैसे आप 12 मई से पहले वहां पे रह रहे थे, आप उन्हीं हालातों में फिर से रहिए। हम बोलते हैं हम कश्मीर जाने को तैयार है, वहां पे नौकरी करने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप ऐसा रोड मैप बनाए कि जिसमें कल को मुझे 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर से वहां पे गन पॉइंट पे मारा जाएगा और मुझे फिर से पलायन करना पड़ेगा। आज की सरकार सशक्त सरकार है। आज की सरकार अगर इस कश्मीरी पंडित का अच्छे से रोड मैप नहीं दे पाएगी, मुझे लगता है आने वाली फिर कोई भी सरकार इस कश्मीरी पंडित को वापस बसा नहीं सकता है। यही हमारी मांग है
कि इनका अच्छे से रोड मैप बनना रितिका, चाहिए। एक सवाल ताकि जो इनको है वो वापस मैं कल इनसे ये जो जानना 700 चाहूंगी सालों कि से हम जिस भागते आ रहे तरीके हैं गन पॉइंट पे हमें भगाया जा सरकार रहा ने कहा था है, कि ऐसा कुछ शिवरात्रि व्यवस्था के की जाए समय ताकि इसको जो फिर वहां से निकल के सैलरीज ना आना हैं, पड़े। जिन लोगों की, जिन एम्प्लॉयज की रुकी थी, उनकी सैलरीज को बहाल किया जाएगा क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि में बहुत जरूरी है कि जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरीज नहीं है उनको डिस्पर्स किया जाएगा। तो क्या इसको लेकर कोई रिटर्न ऑर्डर अभी तक जारी किया गया है सरकार द्वारा, या फिर अभी भी इनकी सैलरीज उसी तरीके से रुकी हुई है जो कि पिछले कुछ महीनों से रुकी हुई थी? जी बिल्कुल, सैलरीज को लेके अब तक कोई जानकारी आपको प्राप्त हो पाई है कि महाशिवरात्रि के महापर्व पे आपको किसी प्रकार की कोई मदद की जाएगी? क्योंकि आप लोग काफी परेशान है कि सैलरी ना होने की वजह से पर्व नहीं मना पा रहे। देखिए, पर्व तो मनेगा, 90 के दौर में भी मनाया था जब हमने पलायन किया था, तब इससे भी बुरे हालात थे। अब भी हमने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि, जिसको हम हैरत बोलते हैं, पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय में एक ही ये बड़ा ऐसा फेस्टिवल होता है जहां अक्रॉस द ग्लोब इसको मनाया जाता है। और जहां भी कश्मीरी पंडित होते हैं वो उस दिन अपने घरों में आते हैं, एक मिलन होता है, पूजा होती है और वो पूजा अर्चना बाकायदा तौर से होगी। और आज हमने डिसाइड किया, हम जितने भी एम्प्लॉयज है सामूहिक तौर पर बीजेपी कार्यालय के बाहर या किसी और स्थान पे जो भी निर्णय किया जाएगा वहां पे सामूहिक तौर से शिवरात्रि बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव से मनाई जाएगी। देखिए, सैलरीज को लेके रिटर्न ऑर्डर तो इन एम्प्लॉय जो प्रोटेस्ट पे है और जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाए उनके लिए कोई आज तक ऑर्डर नहीं आया है। ये ऑर्डर उनके लिए आया है जिनको मजबूरन मैं कहूंगा गले पे तलवार लटका के, जिनको 6-6 7-7 महीने जिनकी सैलरियां बंद की गई, जिनको बच्चों की फीस भरनी थी, जिनको माँ बाप के घर में कैंसर पेशेंट थे, डायलिसिस के पेशेंट थे, वो मजबूर हो गए। उनको मजबूरी की हालात में बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी सुरक्षा के फिर घाटी में पहुंचाए गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किए और एक गलत फिगर आपको बता रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ 4500 कश्मीरी पंडित लगे। वो जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो तो वहां पे वह पहले से ही काम कर रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो जिनको दिक्कत है और जिनको मजबूरी गले पे तलवार लटका के आपने पहुंचाया वो वहां पे ज्वाइन कर चुके हैं और रिज्यूम नहीं की। एक सवाल और है, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि 4500 के करीब जो है अभी कश्मीरी पंडित वहां पर वापस गए हैं काम करने के लिए, तो ये सरकार जिस तरीके से फैसला नहीं ले रही है तो कितनी फैमिलीज हैं जो कि इससे अफेक्ट हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और फाइनेंशियली अगर इनको नौकरियां दी गई हैं, एक पीएम पैकेज के तहत नौकरियां मिली हैं और सैलरीज बंद हो गई हैं, तो कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इससे इफेक्ट हो रही है? कि अप्रोक्सीमेट फिगर क्या सामने आ रहा है? कुल परिवारों के बारे में हम जानना चाहेंगे जो आज के समय में सैलरी ना मिलने की वजह से और जो विस्थापित होकर यहाँ पे पहुंचे, तमाम परिवारों के विषय में भी जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, तकरीबन 2,500 से 3,500 लोग 12 मई के बाद यहाँ पे जम्मू में आए थे। अभी 2,500 लोग जो परिवार है उनकी सैलरीज नहीं आई है, उनकी सैलरी रोक के रखी गई है, जो एक हरासमेंट है पूरी फैमिली के लिए। क्योंकि सीएसआर भी बोलता है अगर एक एम्प्लॉय सस्पेंड भी होता है उसकी 50% उसको परिवार चलाने के लिए, क्योंकि उसके पीछे बच्चे हैं, बच्चों को एजुकेशन सफर हो रही है या माँ बाप की दवाई का खर्चा है, ये उन्होंने 2500 परिवारों को सफर करवाया। उसके साथ साथ जो हमारे 2-3 हजार डोगरा भाई बहन है उनको भी सफर करवाया। हमारी आज इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और माननीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से यही गुजारिश रहेगी कि ऑन एन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस एटलीस्ट इनकी सैलरीज रिलीज कीजिए। और एलजी साहब से हम निवेदन करते हैं, आप सड़कों पे टाइम नहीं दीजिए, वहां पे बात नहीं होती है। आप प्रॉपर एक कॉर्डियल तरीके में हमारी बात सुनिए, किस प्रकार से आप इनको रोड मैप दें। हम भी जाना चाहते, देखो हमने पहले भी गुलाम कश्मीर जाना चाहते, लेकिन वहां पे वैसे हालात आप बनाइए। इन लोगों के पास आपने अकोमोडेशन नहीं दिया जो हमारे रिहेबिलिटेशन प्लान में लिखा गया है। जब हमने नौकरी ली है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा गया कि आपको प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट, जिसमें घर की सबसे पहले बात की हुई है, वो घर आज तक बने नहीं है, वो घर आज तक इन एम्प्लॉयज को मिले नहीं है। ये रेंट पर रहते थे, मुसलमान घरों में रहते थे, लेकिन आज वो भी विवश है, किसी कारण आज उनको वो घर छोड़ने पड़े हैं और ये आज सड़कों पे मजबूर है, इसीलिए धरना प्रदर्शन कर। जैसे कि आपने सुना, हजारों के हिसाब का आंकड़ा पेश किया गया है जिन्हें अभी तक सैलरीज नहीं मिली है। जो भी पीएम पैकेज के तहत इनको बेनिफिट दिए जाने थे वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए इनका यही कहना है कि एलजी मनोज सिन्हा जो विजिट करने वाले हैं इनके अलग अलग कैंप्स में, उसकी जगह अगर वो एक प्रॉपर तरीके से मीटिंग अरेंज करवा दे जिसमें 1-1.5 घंटे का समय इन्हें दिया जाए, जिसमें ये विस्तार पूर्वक अपनी समस्याओं को सामने रख सके, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका। ग्राउंड से ये पूरी खबर
बताने के लिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब कश्मीरी पंडित मुलाजिम जो हैं वो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि बात करें अगर हम लोग एलजी के दौरे को लेकर, तो आज ये बताया जा रहा है कि मुट्ठी कैंप में जो एलजी का दौरा है उसको लेकर कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिमों का यही कहना है कि वो दौरा तब तक कारगर साबित नहीं होगा जब तक उनसे सामने बैठकर बात नहीं होती। तो चलिए अब राजौरी की बात करते हैं। राजौरी और पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद मुगल रोड पर अभी तक ना तो टनल का काम शुरू हो पाया है और ना ही इस मार्ग पर किसी तरीके का कोई ट्रॉमा हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। और तो और मुगल रोड पर नेटवर्क की बड़ी समस्या है, जिसमें सुधार लाने के लिए आज तक कोई भी कदम नहीं उठाए गए। लोगों ने प्रशासन से इन सभी मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए भी कहा है और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द उनकी ये मांग को पूरा किया जाए। तमाम जानकारी के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक यहां पर जुड़ेंगे, लेकिन वहीं पर जानना चाहेंगे पहले कि लोगों की क्या कुछ समस्या है और मुगल रोड जो कि हम कश्मीर घाटी के लिए पुंछ और राजौरी को जोड़ता है, वहां पर समस्याएं जो है बहुत ज्यादा है, उस पर लोगों का क्या कहना है, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। मुगल शहरा पे टनल की बात जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन ये लोगों की दरीना एक मांग है जिससे लोग सफ़र कर रहे हैं। टनल बहुत ज़रूरी है। टनल अगर नहीं होगा तो लोगों को कम से कम 300-400 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफ़र करके वाया जम्मू जो है वो श्रीनगर में जाना पड़ता है। किसी का इलाज मुआवजा का मामला है, किसी का बिजनेस का मामला है, कुछ स्टूडेंट्स का मामला होता है। तो ये लोगों को खास करके जो है नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक 6 महीने जो है ये लोग सफ़र करते हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो टनल यहाँ जल्दी से जल्दी जो है वो स्टार्ट करवाना चाहिए, उसका काम। टनल हो जाएगा तो ये लोग जो है 2-3 घंटे में ही जो है श्रीनगर में पहुँचेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पे मुगल शहरा पे एक ट्रामा हॉस्पिटल की जो है वो बड़ी रिक्वायरमेंट है। यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, तो इस एरिया में कोई ट्रामा हॉस्पिटल या कोई ऐसी क्लिनिक नहीं है जहाँ जो है पेशेंट्स को जो है लीगल एड दी जाए, फर्स्ट एड दी जाए। तो ये लोगों को वहाँ पे सरकार को जो है एक ट्रामा हॉस्पिटल भी जो है वो जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलात का जो है वो इजाला किया जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दिया था कि यहाँ पे टनल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, और लेकिन आज तक उसका कोई DPR वगैरह तैयार नहीं हुआ है। दूसरी, मेरे नाम से इंतखाब अहमद काजी फॉर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 की एक PIL है। वो PIL इस मसले में थी कि 11 बच्चे जो हमारे सुरनकोट एक इंस्टीट्यूट के थे वो मुगल शहरा पे जाके एक्सीडेंट होता है और वहाँ पे वो उनकी मौत हो जाती है। तो उस पे मैंने वो PIL की थी, वो भी स्टिल पेंडिंग है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एट जम्मू। तो उसमें ये है कि इस PIL में मैंने ये मांग की थी कि यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम कोई नहीं है। आप जब चंदी मार्ग से लेके तो दुबजियाँ तक चले जाते हो, ये एक इतना 80 किलोमीटर का गैप ऐसा है कि वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, कोई नेटवर्क सिस्टम नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है वहाँ पे तो या तो बंदा खुद आके इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में देगा तो होगा, या फिर वो डेड बॉडी वहीं पे पड़ी रहती है। तो मेरी ये मांग भी है कि वहाँ पे एक कम्युनिकेशन सिस्टम अपडेट होना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात ये है कि वहाँ पे कोई भी ट्रॉमा सेंटर, इस 150 किलोमीटर के एरिया में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट में ये होता है कि बंदे को उठा के आपको या तो SDH सुरनकोट लाना है या आपको शोपियां में लेके जाना है। तो तब तक बंदे हमारे जो है वो कीमती जाने खो जाते हैं। ये ऐसा फार फ्लंग एरिया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इससे भी बढ़कर फार फ्लंग एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन वहाँ का एक्सीडेंट रेट और जम्मू कश्मीर का एक्सीडेंट रेट जो है वो बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कीमती जाने जो है वो एक्सीडेंट में जाती हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पे। तो देखा हमने कि स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन वहीं पर तमाम जानकारी के लिए आकाश मलिक हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आकाश, पहले आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से स्थानीय लोगों का कहना है कि करीबन 80 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है जहां पर नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं है, कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं है, और अगर उस 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कोई भी एक्सीडेंट होता है या किसी तरीके की कोई ट्रेजेडी होती है तो वहां या तो लोगों की बॉडीज वहीं पर पड़ी रहती है, या फिर अगर कोई उसमें से जाकर इसके बारे में जानकारी देगा तो ही ये बात जो है हॉस्पिटल तक या फिर पुलिस तक पहुंचेगी। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, इस बीच में क्या कोई चेक पोस्ट नहीं है, वहां पर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रेजेडी होती है तो लोगों तक ये जो बात है ये पहुंच सके? जी पल्लवी, मैं आपको बताता चलूं, ये दूर दराज इलाका जो है पीर पंजाल का एक इलाका है, मुगल शहरा के साथ ये 84 किलोमीटर 84 किलो मुगल शहरा है,
जिसमें जो है कोटाना से लेकर दुबचिया तक जो है कोई भी नेटवर्क सिस्टम नहीं है। तो जिसमें कभी भी जो है इस इलाके में एक्सीडेंट होते हैं, तो जैसा आपने हमारे यहाँ एक एडवोकेट हमसे बात करते हुए कहा, और कोई भी जब इंसिडेंट होता है तो या तो आदमी को खुद जाके स्टेशन में इतला देनी पड़ती है, तो या अगर हॉस्पिटल जाना पड़ता है खुद जाके। वहां पे कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, कोई भी वहां पे नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से जो है आम नागरिक को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल आकाश, एक सवाल तो हमारा यहाँ पर मुगल रोड को लेकर है, दूसरा अगर इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या जिस तरीके से लोग रहते हैं, गांव हैं यहाँ पर, तो जब उन लोगों को दिक्कतें आती हैं तो उन लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुगल रोड भी बर्फबारी की वजह से बंद रहता है, यातायात प्रभावित रहता है, उस बीच नेटवर्किंग नहीं है, दूसरी बात वहां पर हॉस्पिटल नहीं है, तो ये जो लोग हैं ये अपना गुजर बसर किस तरीके से कर रहे हैं? जी, कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए एडवोकेट सुबह हमसे बात करते हुए कहा है कि मुगल शहर जो है 3 महीने 4 महीने के लिए जो है पानी की जाती है। यहाँ पे पहले 2 साल पहले जो है नितिन गडकरी साहब की तरफ से कहा गया था कि यहाँ टनल बनाया जाएगा, लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं, ना ही उस टनल का कोई नाम है, जमीनी सतह पे बिल्कुल टनल का काम अभी तक नहीं शुरू हुआ है। और लोगों का ये कहना है हमें जो है जम्मू से जाके 200-250 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे कई लोग जो है ताजर हैं और बीमार हैं, कुछ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी हैं जिनके इसी इलाका से आते हैं, इसी रास्ते से आते हैं, लेकिन ये टनल ना होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी परवीन। बिल्कुल आकाश, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से ये मुगल रोड बर्फबारी की वजह से बंद रहता है, या फिर अगर बात करें उसकी स्थिति की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे साल में जो है मुगल रोड हमें बंद दिखता है, उस बीच इन लोगों के लिए जो अल्टरनेट रास्ते हैं उनकी हालत किस तरीके से है? क्योंकि अगर मुगल रोड बंद है तो लोगों को कश्मीर घाटी जाने के लिए जो है कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ता है, तो उस बीच जो बाकी रोड्स की कंडीशन है वो किस तरीके की है? इस हवाले से बात करें, लोगों को जो है जाना पड़ता है, यहाँ से जम्मू जाना पड़ता है और जम्मू से श्रीनगर, और जम्मू श्रीनगर हाईवे की भी थोड़ी खस्ता हालत है, जिससे आम नागरिक को जो है परेशान होते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा जो पेशेंट्स हैं जम्मू नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे 84 किलोमीटर मुगल शहर में पास में पड़ता है, कश्मीर जो जब अच्छा होता है। लोगों का ये कहना है कि हमें जो है इस मुगल शहर को जो है पूरे जो है 12 महीने खुली रहनी चाहिए, और मुगल शहर टनल का काम जल्दी शुरू होना चाहिए, इससे जो आम नागरिक को जो है राहत का सांस लेना। बिल्कुल आकाश, टनल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टनल की बात करें तो कागजों में टनल जो है वो बताया गया है कि मुगल रोड पर बनाया जाएगा, जिससे कि 12 महीने तक जो यातायात है वो मुगल रोड से पूरे तरीके से चलेगा और लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो उसको लेकर क्या आपकी किसी अधिकारी से कोई बात हुई कि ये मुगल रोड का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत देर से हमें देखने को मिल रहा है कि टनल की बात कही जा रही है, पर आज तक इसको शुरू क्यों नहीं किया गया, इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? क्या इसके बारे में किसी अधिकारी से आपकी कोई भी बातचीत हुई? जी, कुछ सीनियर ऑफिसर हैं मुगल रोड के एफसीएन से जी पहले हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि हाई लेवल की मानता और इस चीज का बना के देता है और जल्दी जो है पर काम हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आकाश मलिक, और वहीं पर हमें जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि 80 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसमें नेटवर्किंग का भी इशू है, अस्पताल भी नहीं है, और वहीं पर जब बर्फबारी की वजह से मुगल रोड बंद रहता है तो जो रास्ते यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए यहाँ पर परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए बात करते हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बुधवार को करीब 11 घंटे तक बंद रहने के बाद से जम्मू श्रीनगर हाईवे को आज भी पूरी तरह से सुचारू तरीके से नहीं खोला गया है, और आज सिर्फ हाईवे पर जगह जगह पर फंसी गाड़ियों को ही उनकी मंजिल तक रवाना किया जा रहा है। हाईवे पर रुकी गाड़ियां अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ही ट्रैफिक पुलिस हाईवे को पूरी तरह से खोलने पर कोई फैसला ले सकती है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ आरिफ यहां पर कुछ ही देर में फोन लाइन पर जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो स्थिति है वो हमें हाईवे की देखने को मिल रही है। आरिफ, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आए दिन हमें जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती है, इस बीच स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो हैं वो काफी तादाद में हाईवे पर फंसे रहते हैं, और 11 घंटे का जो समय है वो बहुत ज्यादा है जिसमें कि व्हीकल्स को रोका जाता है और अब जाकर उन व्हीकल्स को छोड़ा जा रहा है। तो अब जो स्थिति है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की वो क्या कुछ देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू सरहदी कौमी शहरा पे बारिशें होती है तो पंचाल बंद होता है, उसके साथ में मौसम बेहतर रहता है तो कैफेटेरिया मोड़ रामबन जो है वो परेशानी का सबब बनता है। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि कैफेटेरिया मोड़, मेहार, रामबन के इलाके में जो है पत्थर खिसकने की वाक़ात जो है, हालांकि मौसम काफी ज्यादा बेहतर है। आज धूप पिछले 2 दिनों से जो है मौसम में एक बड़ी अच्छी तब्दीली देखने को मिली, लेकिन इसके साथ में जो है हाईवे की मिजाज जो है वो बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी जो है कैफेटेरिया मोड़ रामबन में जहाँ पर गाड़ियों को जो है बिल्कुल गैप वाइज छोड़ा जाता है, और वो भी 100% जिसको हम रिसिक कहेंगे कि मतलब कभी भी किसी गाड़ी पे जो है पत्थर खिसकने के वाक़ात जो है वो रोनुमा हो सकते हैं। अभी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से हम सपाट पे मतलब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सूरज हाल जो है बहुत ही थोड़ी सी संगीन है। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं इसको हम एक तरह की ये कहें कि इट्स अ काइंड ऑफ लॉटरी, कि जो निकल गया मतलब जो है किसी को बानट पे पत्थर बजे कदर या कुछ, तो उस तरह का मतलब माहौल है यहाँ पे। तो आप अगर देखें तो हाईवे पे जो है जिस जगह से गाड़ियां निकलती है वो टच में जो है बिल्कुल जो है तकरीबन आधे केजी 10-10 ग्राम के मतलब जो पत्थरों का जो बिल्कुल ढेर जमा हो गया है, और उसके बीच में एक छोटी सी स्पेस है जहाँ पे जो है गाड़ियों की आवाजाही जो है देखने को मिल रही है। इस वक्त जो दरमादा जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उनको जम्मू से चलने की इजाजत दी जा रही है, पर काजीपुर से जिन गाड़ियों को सुबह मॉर्निंग में जो ट्रैक्स है उनको फिलहाल जो है वहाँ बानियाल के टच में रोक दिया गया है, और फिलहाल जो है एहतियाती तौर पे जो है हाईवे पे जो है ट्रैफिक जामिंग का मैच न रहे, तो काजीगुंड पे भी जो है थोड़ी सी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ताकि इस टच को जो है थोड़ा सा ऊपर रखा जाए। क्योंकि मेहार कैफेटेरिया के इलाके में जो है अभी भी सूरज हाल जो है बेहतर नहीं है। हालांकि जो झूला ब्रिज रामबन बिल्कुल मार्केट के अंदर है, वहां पे जो है कई गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन आप अगर उस पे गाड़ियों की आवाजाही जो है कंटिन्यूसली रहेगी वो बिल्कुल अगर देखें तो रामबन जिसका जो के डीसी जो है उन्होंने जो है उसमें काफी एफर्ट लगाई थी जिससे कि वो झूला ब्रिज जो पुराना था उसको मुकम्मल किया गया। लेकिन अब अगर भारी मात्रा में उससे भी ट्रांसपोर्ट रहेगा तो वो लोकल सतह के लिए भी जो है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी रोड है तो उसमें भी परेशानियां हो सकती है। लेकिन इसमें अगर देखें तो कैफेटेरिया मोड़ में अभी भी सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी नाजुक है, और पत्थर खिसकने के वाक़ात जो है छोटे छोटे आधे किलो वजनी जो पत्थर है मतलब उस तरह के पत्थर, और उसके साथ में मिट्टी धूल का बड़ा सिलसिला जो है कैफेटेरिया मोड़ में सुधर की जा रही है। आपसे एक सवाल आरिफ यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरीके से 11 घंटे तक जो हाईवे है वो बंद रहा, इस बीच बहुत सी टूरिस्ट गाड़ियां भी होंगी जो कि इसमें फंसी होंगी, तो वहां पर फैसिलिटीज क्या कुछ हैं? क्योंकि अगर हाईवे बंद रहता है, गाड़ियों को 11-11 घंटे रोका जाता है, तो जो गाड़ियों में लोग फंसे हुए हैं उनको भी वहां फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो जिन गाड़ियों में, जिन एरियाज में ये पूरे तरीके से स्टैंडर्ड व्हीकल्स को रोका जाता है, तो वहां पर लोगों को किस तरीके से दिक्कतें आती हैं? जी बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिससे जरूरत पहले जो है रोड ब्लॉक हो गया था रामबन में, 2-3 रोज जब सड़क बांध रही थी उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एक इनिशिएटिव जरूर लिया था रामसू और रामबन के इलाके में कि मतलब फूड पैकेट के हवाले से बाकी जो फैसिलिटी थी जो शेल्टर शेड थे। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, मौसम बेहतर है, धूप चिड़ी हुई है, गाड़ियां उतनी ज्यादा जो है मात्रा में स्टैंडर्ड नहीं है। जो 20-10 गाड़ियां जो स्टैंडर्ड रहती है दोनों साइड से, कश्मीर साइड से या जम्मू साइड से, कैफेटेरिया मोड़ का जो स्ट्रेच है वहां पर एक रिस्क भरा माहौल है। हालांकि पुलिस के जवान भी वहां पे है, ट्रैफिक के जवान भी है, लेकिन जो ऊपर से जो 90 डिग्री एंगल से जो शूटिंग स्टोन का सिलसिला इस वक्त भी जो देखने को मिलता है, मिट्टी जो खिसकती है, थोड़ी सी हवा चलती है और वहां पर जो है एक बड़ा माहौल रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो ये इस वक्त जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है। एक आखिरी सवाल आरिफ आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप हाईवे पर निकले तो इमरजेंसी नंबर्स जो है वो वहां पर फ्लैश किए जाते हैं, बोर्डिंग बोर्ड्स लगाए गए हैं और इमरजेंसी नंबर्स को लिखा गया है बाकायदा कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो आप उस नंबर पर कॉल करें। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर दूसरे पहलू की बात करें, क्या ये इमरजेंसी नंबर उन लोगों के लिए कारगर साबित होते हैं जो कि हाईवेज में घंटों तक फंसे रहते हैं? बिल्कुल, कल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट नंबर्स होते हैं वो ट्रैफिक यूनिट के नंबर होते हैं जी, जिसमें वो डिस्प्ले किए जाते हैं और वो हर जो भी ट्रैफिक प्लान जब बनता है हर दिन जो है उसमें वो नंबर जो है वो दिए जाते हैं कि अगर सफर शुरू करने से पहले आप इन नंबर से वेरीफाई करें क्या रोड की कंडीशन किस तरह की है। लेकिन जिस तरह से अब रामबन बनियाल सेक्टर जो है दर्द सिर बन गया है,
कई लोग इसे डेथ ट्रैप मानते हैं, कई लोग वर्किंग एजेंसी की नेग्लिजेंस जो है इसे मानते हैं कि अनशेड्यूल्ड कटिंग की गई है, जिसकी वजह से जो है इस तरह की सूरत हाल है। और डंपिंग यार्ड जो है टाइम से नहीं लिए गए हैं, जिसमें कि कट एंड कैरी वाला जो वो मामला जो है एक बेहतर तरह से रहता है। तो कहीं न कहीं पे बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन जब मौसम बेहतर रहता है, अब आप देखिए पिछले कई सालों से एक सिलसिला है, बारिश होती है पेंजियाल बंद होता है, बारिश रहती है तो केला मोड़ में फंसी होती है, मारोग में फंसी होती है, डिगोल में मामला होता है, तो चबलवास के इलाके में परेशानी रहती है। अब लोगों को एक आदत सी हो गई है कि चाहे बारिश हो, कुछ उनको पता है कि फिटेंडेड रहना ही रहना है। अगर बेहतर मौसम में जहाँ आज धूप खिली हुई है, अगर इसमें परेशानियां एक साइड से ट्रैफिक बंद है, तो आप समझ सकते हैं कि हाईवे की सूरत हाल आज के दौर में जो है क्या है, जहाँ पर मौसम भी बेहतर है। तो कहीं न कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि कई जगहों पे जो काम है उसको बेहतर किया जाएगा, जिससे जो है मुस्तकबिल जो है इस तरह की परेशानी जो है वो देखने को नहीं मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर क्या कुछ हालात हैं, उस स्टैंडर्ड व्हीकल्स को खोला जा रहा है, इसके बारे में आरिफ ने हमें तमाम जानकारी दी। वहीं पर बात करें सुरक्षा बलों की, तो सुरक्षा बलों ने नॉर्थ कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत LOC के साथ सटे सेदपुरा इलाके में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकी को मार गिराया है। सेना और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा घुसपैठ करने वाले एक समूह को रोकने के तुरंत बाद बुधवार रात कुपवाड़ा के सेदपुरा अग्रिम क्षेत्र में उनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई थी और इस मुठभेड़ में जवानों के हाथ कामयाबी लगी और एक आतंकी मारा गया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में बताया है कि पिछली रात कुपवाड़ा पुलिस ने एक एकजुट के आधार पर एक इनपुट के आधार पर सेना के साथ सेदपुरा फॉरवर्ड एरिया में घुसपैठ करने वाले एक समूह को रोका और एक घुसपैठिए को मार गिराया। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।